ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट है वो उस तरह से प्रमोट होगा। अभी यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि 128 क्वालिफायर्स हैं यहाँ। इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए, कॉलेज लेवल पे होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। अभी एक पंजाब लेवल पे भी एक टूर्नामेंट चल रहा है जिससे जो काफ़ी जूनियर्स हैं वो काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे इस टूर्नामेंट से। मैंने रिसेंटली अभी पलवशा बशीर के साथ खेला है। शी इज़ लाइक अ हाई रैंकिंग प्लेयर। आप देख लें कि यहाँ पे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इतने अच्छे प्लेयर के साथ खेल रहे हो, आप वहाँ से लर्न करते हो। इट्स वेरी कंड्यूसिव। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर अदर थिंग। गेम्स और ये एक्टिविटीज़ ये आपकी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन रखे। हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 94 स्पोर्ट्स। दिस इज मी सबा बादशाह। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहां पर बैडमिंटन के मुकाबले जो हैं वो शुरू हो गए हैं। और अगर हम टीम्स की बात करें तो 14 मेंस टीम है, 8 विमेन टीम ने पार्टिसिपेट किया है। ये 7 तारीख तक जो है वो जारी रहेंगे। अभी हमारे पास पाकिस्तान के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा इवेंट है बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए, कितना खुशाइंद है ये? हाँ, ये काफ़ी अच्छा इवेंट है क्योंकि अभी पाकिस्तान में काफ़ी देर बाद इवेंट हो रहा है, मेरे ख्याल से 7-8 महीने बाद। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे 250+ प्लेयर्स जो हैं उन्होंने इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया है। मेरे ख्याल से आज तक जितनी नेशनल्स या टूर्नामेंट्स होते हैं ये सबसे मैक्सिमम है। तो ये काफ़ी दूसरे प्लेयरों के लिए, दूसरे सिटीज़ से आए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ परफॉर्म करें। और इससे जो है वो फिर आगे आप ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे, फिर पाकिस्तान को आप इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि आपने कब स्टार्ट किया था, व्हाट वाज योर जर्नी, किस तरह से आपने चीज़ें जो है वो कंटिन्यू की थी? मुझे तो जो है मेरी एज थी 12th ईयर थे, तो मैंने तब से स्टार्ट किया है। तो उसके बाद मैं पहले अंडर 16 पाकिस्तान का चैम्पियन बना, फिर अंडर 19। अभी मैं करंट जो है वो पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन भी हूँ और नंबर 1 भी हूँ। पाकिस्तान को मैं 30 टाइम्स, उससे भी ज़्यादा, 30 से ज़्यादा दफ़ा मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ दूसरे मुल्कों में। अच्छा, क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट है वो उस तरह से प्रमोट होगा? हाँ जी, इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए, कॉलेज लेवल पे होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। अभी एक पंजाब लेवल पे भी एक टूर्नामेंट चल रहा है जिससे जो काफ़ी जूनियर्स हैं वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी इससे उठाएंगे और फ़ायदा उठाएंगे इस टूर्नामेंट से। अभी यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि 128 क्वालिफायर्स हैं यहाँ। अभी उनके क्वालिफायर्स होंगे तो फिर उन्हें हमारे साथ खेलने का मौका मिलेगा, उनका जो टेम्परामेंट है वो बूस्ट होगा, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ कंफर्म करनी थी कि ये गेम को कंटिन्यू करना, इसके लिए डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, आपकी डाइट भी बहुत मस्त होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को किस तरह मैनेज किया जाता है या सपोर्ट कौन करता है इसमें? जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन बहुत टफ गेम है। आपको बैडमिंटन खेलने के लिए अगर आपका 3-4 kg भी वज़न ज़्यादा हो गया है तो आपको आप बैडमिंटन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको अपनी जो डाइट है वो आपको बड़ी अच्छी रखनी पड़ती है। फिर आपको सुबह एक सेशन लगाना पड़ता है, शाम में सेशन लगाना पड़ता है, फिर आप जाके कहीं थोड़ा बहुत खेलते हैं बेहतर। और जहाँ तक आपने स्पोर्ट की बात की है तो पाकिस्तान में जो बैडमिंटन की स्पोर्ट है वो बड़ी कम है। आपको अपने ओन पे ही ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं मिलती, स्पोर्ट क्रिकेट को ही ज़्यादा है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो क्रिकेट से ज़रा निकल के और दूसरी गेम्स को भी सपोर्ट करें। बिल्कुल, गवर्नमेंट आपने बात की है तो क्रिकेट से मेरे ख्याल से जब से अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत के आए हैं थोड़ा सा ध्यान हुआ है बाकी स्पोर्ट्स की तरफ। इस पे क्या कहेंगे, ये कितना एक पॉजिटिव पॉइंट था? ये दूसरी गेम्स के लिए बड़ा एक अच्छा साइन था कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे जो दूसरी गेम्स के लड़के हैं वो भी चाहेंगे कि हम लोग पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें, नाम रोशन करें। क्रिकेट के अलावा जो है वो उन्होंने ये सब किया है। तो काफ़ी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट लेवल पे, हर लेवल पे उन्हें बहुत सपोर्ट मिली है। तो इस तरह दूसरे स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ी मोटिवेशन है कि वो भी अपने आप को बाहर ऐसे परफॉर्म करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करें। थैंक यू। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मेंस टीम ने पार्टिसिपेट किया है, वुमेन टीम के लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ वुमेन प्लेयर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं ये गेम कितनी इफेक्टिव है, किस तरह से इसमें कंटिन्यूटी लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या नाम है आपका? मदीहा। अच्छा मदीहा, आप किस टीम के साथ खेल रही हैं? मैं इस्लामाबाद थी। इस्लामाबाद से। और ये मुझे पता चला है कि यहाँ पर चारों सूबों से प्लेयर्स आए हैं, एक बड़ा इवेंट है, 250+ प्लेयर्स हैं, तो कितना कंपैटिबल है? चारों सूबों से, फिर AJK है, गिलगित की टीम भी है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, कितना आप ये अच्छा समझ रही हैं इस इवेंट को, क्योंकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इस तरह की, जब आप प्लेयर्स के साथ खेलते हैं आपको कुछ लर्निंग के लिए मिलता है। मैंने रिसेंटली अभी पलवशा बशीर के साथ खेला है। शी इज़ लाइक अ हाई रैंकिंग प्लेयर। सो आई एम लाइक
मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। आप देख लें कि यहाँ पे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इतने अच्छे प्लेयर के साथ खेल रहे हो, आप वहाँ से लर्न करते हो। इट्स वेरी कंड्यूसिव। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर बार बार मिलेंगी, और वैसे भी हमारी फेडरेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है कि वो इस तरह के इवेंट, अब आज के दौर में एक नेशनल लेवल का इवेंट कराना इट्स नॉट ईजी थिंग। तो अभी और जैसे इस साल में ये जो हमारा 61 नेशनल इवेंट हो रहा है, तो उसमें जैसे अब सारी वुमेंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और फिर हमें जैसे न्यू टैलेंट अगर हम आगे आ रहे हैं तो हमें उनके साथ मौका मिल रहा है खेलने का, तो इट्स वेरी इफेक्टिव। हमारे लिए बहुत लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। That's very nice. अच्छा मदीहा, badminton itself a difficult game. You have to maintain your weight, you have to focus on your diet. So how can you manage? ऐसे है कि बेसिकली इस गेम के लिए हर चीज़ डिफरेंट है। हर गेम के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। बैडमिंटन इज़ नॉट एन ईजी स्पोर्ट। जो लोग समझते हैं कि भाई ऐसा हलवा ये खेल लिया, तो जैसे वो लोग समझते हैं कि रोड पे खेल लिया, बच्चे गली में खेल लिया, इज़ नॉट दैट थिंग। तो इस चीज़ को अगर आप सीरियस लें तो आपको पता लगता है इसका प्रॉपर फुटवर्क है, आगे जाना पीछे जाना, कोर्ट कवर करना। यू डोंट रन इन द कोर्ट, यू हैव टू डू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रीच द होल थिंग। तो ऑब्वियसली गेम डिफरेंट है। फिर इसकी डाइट्स की आपको स्पेसिफिक आपकी जो है जिम की एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी होती हैं। लाइक जो हम अभी मैंने रिसेंटली फिर जो मेरे कोच थे सर राजा सर, उनसे ट्रेनिंग ली थी, और उन्होंने स्पेसिफिकली हमें बताया कि लाइक विच स्पेसिफिकली आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज को करें जो आपके आर्म्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, आपकी रेस्ट मूव को ज़्यादा। अब हमें फुल वेट लिफ्टिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे स्ट्रोक के लिए अपनी डिफरेंट जो है बॉडी की मसल्स को डेवलप करना है, तो वो डिफरेंट है। या थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हम मदीहा, हम चाहेंगे कि आप इस टूर्नामेंट में जितना हो सके सीखें और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। सो वी हैव अनदर प्लेयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? अंबर। अंबर। हमारे पास एक बहुत ही प्रिटी प्लेयर मौजूद है। अंबर कब से बैडमिंटन स्टार्ट किया? एज अ प्रोफेशनल मुझे 2-3 इयर्स हो गए, लेकिन मैं एज अ स्कूल टाइम से खेल रही हूँ, तो इट्स वेरी नाइस। तो मैं कहती हूँ कि सबको खेलना चाहिए बैडमिंटन। यार मैं आपके सवाल में पूछ रही हूँ, आप कुछ। अच्छा अंबर, मुझे बताएं, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है जिसमें सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जूनियर भी हैं, लर्निंग प्रोसेस है, कुछ आप सिखा सकते हैं, कुछ आप सीख सकते हैं, तो ये कितना पॉजिटिव है? दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर अदर थिंग्स। ठीक है, हम लोग अपना टाइम बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़ाया करते हैं। लाइक हम लोग बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। लाइक आजकल की जनरेशन्स, लाइक मैं बहुत क्लियरली बोलूँगी कि ड्रग्स और एटसेट्रा इन चीज़ों पर लग चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये गेम्स और ये एक्टिविटीज़, ये आपकी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन रखती हैं। ठीक है, और एज अ हमारे लिए ये बहुत परफेक्ट है। ठीक है, हमारे लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है। एज अ पाकिस्तान में देखा जाए ना, तो फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है। लोग सिर्फ चाहते हैं कि भाई घर में बैठें और वो अर्न करें और वहीं पर सोए और वहीं पर खाएं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। गेमिंग आ गई है, बच्चे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं कहती हूँ कि ये हमारे माशरे में ये गेम्स बहुत किरदार अदा करती हैं कि आप लोगों को, आपके बच्चों से फ़ोन दूर हो जाते हैं। और फ़ोन्स के थ्रू आजकल इतनी मैं बोलती हूँ वल्गैरिटी फैली हुई है ना, कि जो बच्चों को ख़राब कर रही है। लाइक छोटी टीन एजर से भी छोटे बच्चे हैं ना, उनकी भी बहुत ही हालत ख़राब है। तो मैं कहती हूँ आप स्पोर्ट्स फील्ड में आएँ, आप कुछ सीखें, अपनी बच्चों को आगे इन फ्यूचर सिखाएँ। दिस इज़ वेरी हम्बल थिंग कि आप लोग ये सीखें भी और सिखाएँ भी। वेरी नाइस अंबर, बहुत एक अच्छा मैसेज है आपका, और मेरे ख्याल से हर एक की इंडिविजुअल थिंकिंग यही होनी चाहिए। सो अभी आप किस टीम के साथ हैं? मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद टीम के साथ है, दैट्स वेरी नाइस। और एक और चीज़ पूछूंगी, फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। समहाउ पेरेंट्स डजंट गिव देम परमिशन कि आप दूसरी सिटी में जाएं या फिर इस तरह से आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। यू नो, देयर आर सम स्टीरियोटाइप्स। यस, आई नो दैट एवरीथिंग। आपको क्या ये फेस करना पड़ा, या फिर आपको ये फेस नहीं करना पड़ा, बट अदर देन फैमिली मेम्बर्स कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? लिटरली मैं अगर आपको अपनी शॉर्ट फॉर्म में अगर अपनी जर्नी बताऊं, तो लिटरली जिस तरह पेरेंट्स होते हैं, शुरू में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया,
लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनकी बेटी के अंदर, उनकी डॉटर के अंदर एबिलिटी है एक चीज़ करने की, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं अपने वालिदैन की इस चीज़ में बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया। आजकल के माशरे में बेटी को सपोर्ट करना वो लोग समझते हैं कि लाइक कोई अब्यूज़ है, ठीक है, और लिटरली यहाँ पर कोई भी बेटी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मैं कहती हूँ सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स ही तो आप लोग की ज़िंदगी में एक मॉरल सपोर्ट होते हैं, एक मॉडल होते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। मैं कहती हूँ पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और मैं कहती हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे जितना सपोर्ट किया है लिटरली मुझे कोई नहीं कर सकता। मैं अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी सबसे यही अपील है कि प्लीज़ काइंडली आप अपने बच्चियों को सिर्फ अप्रूव करने के, आप उनके साथ रहें। आजकल का माशरा बहुत ख़राब है, आप उनके साथ जाएँ, उनके साथ हैं, उनकी टेक केयर करें, उनकी ट्रेनिंग कराएँ, सब कुछ करवाएँ। आप देखें आजकल की यंग जनरेशन्स के अंदर ना बहुत सी फैसिलिटीज़ लाइक आप प्रोवाइड करेंगे, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको कोई आगे लेके जाने वाला नहीं है। मसला ये है, मोबाइल पे शुरू, मोबाइल पे खत्म, बस दैट्स इट। ये स्टेरियोटाइप्स जब खत्म हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ों में पॉजिटिविटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स वाज अ गुड डिस्कशन विद यू। और यहाँ पर आपने देखा कि फीमेल प्लेयर्स आर सो पैशनेट अबाउट देयर करियर, और वो डेफिनेटली चाहती हैं कि जिस तरह से वो खेल रही हैं फ्यूचर में उसी तरह से लड़कियाँ आगे आती जाएँ और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। जी, तो जहाँ पर हम प्लेयर से बात कर रहे हैं, वहीं पर टूर्नामेंट में, एक इवेंट में एक अंपायर, एक रेफरी का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि गेम को प्रोसीड करने के लिए सारी कैलकुलेशंस और बाकी सारी मैनेजमेंट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक फीमेल रेफरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम मिस इसरा फयाज़ बुरमन है और मैं सिंध से यहाँ एज अ रेफरी आई हूँ। एक्चुअली मैं बिलोंग ठट्टा शहर से करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत बहुत थैंक्स है ऑल सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे एज अ रेफरी परफॉर्म करूँ। मैं फेडरेशन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इस दफ़ा लड़कियों को चांस दिया कि वो आके रेफरी बने और उनके मैच को थोड़ा बहुत औरतों को भी मौका दें कि वो भी कुछ कर सकें, यहाँ पे आगे बढ़ सकें। अच्छा, कैसे जहन में आया रेफरी बनना और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना? यूजली अगर जहन में आता भी है तो ये आता है कि मैं प्लेयर बनूँ, मैं पाकिस्तान के लिए इस तरह। सो ये चीज़ें कैसे माइंड में आई? एक्चुअली मैं प्लेयर ही थी, मैं एज अ प्लेयर बैडमिंटन खेल रही थी, लेकिन मैंने एज अ प्लेयर बहुत लेट स्टार्ट किया। मैंने 25 की एज में स्टार्ट किया आफ्टर माई मैरिज। तो उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि मेरी वो एज अब निकल चुकी है, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा एक जुनून है, इसलिए मैंने कहा कि मैं एज अ प्लेयर नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स में एज अ मैनेजमेंट टीम में अपनी पोजीशन बरकरार कर सकती हूँ। इस वजह से हमने अपने ही ठट्टा में लड़कियों के लिए वॉलंटियरली काम करना शुरू किया, उन्हें कोचिंग देना शुरू की, उन्हें बैडमिंटन सिखाया। और फिर इस तरह से हमने ऑल सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन से कांटेक्ट किया कि वो आए हमारे मैचेस देखें। और फिर जब उन्होंने हमारा काम देखा तो उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आगे जाएं और आगे कुछ खिदमत सर अंजाम दे सकें अपने मुल्क के लिए। दैट इज़ वेरी नाइस और इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल, क्यों जहाँ पर हम देखते हैं लड़कियाँ, वुमेन जो है वो बाहर आती हैं और इस तरह से अपने मुल्क के लिए कोई बेहतर काम करती हैं। तो आपका क्या मैसेज होगा उन पेरेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अभी भी उन स्टीरियोटाइप्स में बाउंड हैं कि लड़की को बाहर नहीं निकाल सकते या गेम्स में नहीं भेज सकते? यू नो देयर सम काइंड ऑफ थिंग्स जो फैमिली प्रेशर होता है उस सबको ओवरकम करने के लिए क्या मैसेज? एक्चुअली मेरी खुद की फैमिली भी ऐसी ही थी। मैं क्यों छोटी उम्र में प्लेयर नहीं बन पाई, बिकॉज दे थिंक कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। और फिर मैंने ये सपना देखना भी छोड़ दिया। मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। जब मैंने शादी की तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हें निकलना चाहिए, वाई आर यू स्टेड एट होम, जब तुम्हारा ये एक ख्वाब है, तुम्हारा ड्रीम है, सो यू शुड गो आउट, तुम्हें निकलना चाहिए। सपोर्ट करने के लिए आई एम एट योर बैक। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस तरह से फिर मैं बाहर निकली। मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई टीम ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से ठट्टा में। और मैं हर पेरेंट को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए ठट्टा जैसे शहर में जहाँ पे बहुत कम लड़कियाँ हैं जो बाहर निकलती हैं, वहाँ पे मुझे मौका मिला है बाहर निकलने का। शायद मैं वहाँ पे सेकंड वुमेन हूँ जो बाहर निकली हूँ। अगर आप ऐसे लड़कियों को मौका देंगे तो फिर वो इलाके कुछ बेहतर होंगे और इस तरह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क में अच्छी चीज़ें फैलेंगी। जी, बहुत अच्छी और पॉजिटिविटी आएगी। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी। बच्चे फ़ोन से बाहर निकलेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे, तो हेल्दी होना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। यही चीज़ पेरेंट्स को समझ आनी चाहिए कि हेल्दी होना ज़रूरी है। लड़कियाँ घर के काम करके हेल्दी सिर्फ नहीं होंगी, बल्कि वो स्पोर्ट्स में आके भी हेल्दी रह सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी, तो हमारे पास एक और मेल प्लेयर मौजूद हैं जो जूनियर लेवल पे खेल रहे हैं। हम उनसे जानते हैं उन्होंने कब स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम मिकाइल है। मिकाइल, आप किस टीम के साथ खेल रहे हैं? मैं खैर पख्तूनख्वा टीम। खैबर पख्तूनख्वा टीम के साथ। अच्छा मिकाइल, कैसे जहन में आया बैडमिंटन खेलना है, कब स्टार्ट किया, व्हाट्स योर जर्नी?
मैं पहले जब स्टार्ट में आया था तो मैं स्विमिंग का प्लेयर था जूनियर। तो जब मैं बैडमिंटन हॉल गया 1-2 टूर्नामेंट्स में देखे तो मुझे बैडमिंटन पसंद आ गई, तो मैंने स्विमिंग छोड़ कर बैडमिंटन स्टार्ट की थी। अच्छा, किस एज में स्टार्ट किया आपने? मैंने 11 एज में। 11 एज में। और अब आपकी क्या एज है? मेरा भी एज 20। ओके, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 इयर्स क्या मिडेंटन खेल रहे हैं, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? प्लान्स तो ये कि इसको कंटिन्यू करे और इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान की तरफ से खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अच्छा मिकाइल, ये जो इवेंट हो रहा है ये कितना आपको लगता है इफेक्टिव है प्लेयर्स के लिए? उन्हें मौका मिला है सीनियर्स के साथ खेलने का, जूनियर्स के साथ खेलने का, तो ये कितना फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए? ये इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। हम सीनियर प्लेयर के साथ खेलेंगे, हमें पॉइंट्स मिलेंगे, हम खेलेंगे तो हमें और अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो इससे हमारी गेम और अच्छी होगी, हमारे कॉन्फिडेंस आएगा खेलने में। ठीक है, और आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? स्टडी साथ कंटिन्यू करते हैं या फिर गेम की तरफ ही फोकस? नहीं, स्टडी भी साथ कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गेम भी साथ खेल रहे हैं, बस दोनों अच्छा, करेंगे। गेम का यूनिवर्सिटी लेवल पे स्पोर्ट्स की तरफ से बच्चों के एडमिशन्स हो जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये कितना फ़ायदेमंद रहता है प्लेयर्स के लिए? ये बहुत फ़ायदेमंद है, हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। मैंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया, 100% स्कॉलरशिप मुझे दी है बैडमिंटन से, तो इससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे आप इस इवेंट में खेल रहे हैं तो इसमें आपकी अच्छी पोजीशन है और फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम भी रोशन। आई मीन थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये थी ओवरऑल आज की एक्टिविटी और हमने आपको बैडमिंटन के प्लेयर्स से बात करवाई। ये जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके हवाले से डिटेल्स आपको जो है वो शेयर किया है। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आया होगा। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए 9 स्पोर्ट्स।